अनकहे अनसुने अल्फाज, कितनी सारी स्टोरीज होती हैं फीमेल की जिसके अंदर फीमेल अपने दिल की बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपने फ्रेंड को, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहती हैं। सेम ऐसे ही एक और चेहरा हमारे सामने आया है जो अपना कुछ स्टोरी, एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी आपके सामने रखना चाहता है। तो उस चेहरे से आज हम मिलते हैं और उनका इंट्रोडक्शन उनके ही बात और उनका इंट्रोडक्शन उनके द्वारा ही लेते हैं। तो बताइए मैम अपने बारे में, अपने हम जो, तो बताइए मैम आपके बारे में। मेरा नाम हनी भावनानी जी। और हम लोग राधे राधे एनजीओ भी चलाते हैं। ओके। हाँ जी। और मेरा मेन मकसद होता है औरतों के लिए लड़ना। औरतें आज हर हाल में खुश रहें, सेफ रहें और मस्त रहें। ओके। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि फैमिली मतलब आप फीमेल्स के लिए जो फाइट कर रहे हैं, तो ऐसे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं फीमेल्स को जिसके लिए हम फाइट कर सकते हैं? सबसे बड़ा फीमेल का क्या है कि आज वो मोस्टली अपने लिए सोचती ही नहीं है। यस वेरी, हाँ ये है पॉइंट जी। जैसे कि अब नॉर्मली डेली यूज़ की बात है। अब समझो नाश्ता बनाना है तो पहले उनका है मकसद कि बच्चे स्कूल जाए, चलो पहले उनको टिफ़िन दे दो। हस्बैंड ऑफिस जाए, चलो उनको टिफ़िन दे दो। फिर मेड आएगी, चलो डस्टिंग कर लो, वो कर लो। तो 1:30-2 बजे तक वो बिना खाए पिए एक पैर पे भागती रहती है, लेकिन उससे कभी कोई पूछता नहीं है कि तुमने कुछ खाया। बिल्कुल सही बात है। और उनको मेरे मतलब मुझे एक्सपीरियंस है कि आज की डेट के अंदर हमें शायद ये नहीं पता है कि मुझे क्या पसंद है। मुझे अगर पूछेगा, जैसे मैं अगर आपके घर पे आती हूँ या आप कहीं जाते हो, तो लगता है ना कि मैंने आपको क्वेश्चन किया, आप कुछ खाएंगे तो आप यही बोलोगे जो है वो दे दो। तो फीमेल हमेशा अपने आप को सेकंड पे क्यों रखती है या लास्ट में क्यों रखती है? औरतों का यही रहा है। अब जैसे बच्चों ने बोला कि मुझे ये खाना है तो उसका बना दिया। हस्बैंड बोलेगा जो बच्चे खाएंगे मैगी नूडल्स मुझे नहीं पसंद है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे पराठा चाहिए, तो वो खा लिया। अब उनका क्या होगा, चलो बच्चों ने थोड़ी मैगी बचा ली, चलो 2 चम्मच क्यों वेस्ट कर ले, खा लिया। हस्बैंड ने आधा पराठा बचा लिया, थोड़ा सा वो खा लिया। वो अपने लिए स्पेशल 2 रोटी अगर कम भी पड़ जाए तो उसको ये नहीं होगा कि मैं आटा लगाऊं और 2 रोटी बनाऊं और खाऊं। तो हम ये कह सकते हैं कि फीमेल खुद के लिए ही नहीं सोच रही है, इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं है। ये फीमेल खुद के लिए नहीं, उसके पास ये होता है कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, उनके पीछे वो भागती रहती है। लेकिन उसको खुश करने के लिए कभी कोई उसके पीछे नहीं भागता है। अगर वो बीमार भी पड़ जाए तो कोई उससे ये नहीं पूछेगा कि तुम बीमार हो। और अगर कभी बच्चा सडनली कुछ हो जाए तो पूरी पूरी रात वो जागेगी। हस्बैंड को कुछ हो जाए तो हस्बैंड ऑफिस की छुट्टी कर लेगा, लेकिन अगर समझो लेडीज को कुछ हो जाता है तो वो बिना किसी छुट्टी लिए, बिना किसी सैलरी के, बिल्कुल वो 24 आवर्स काम करती है। जैसे ये सोच सकते हैं कि यानी हाउसवाइफ का जो एक रोल होता है जो वो अदा कर रही हैं वो ज़्यादा टफ है। हाउसवाइफ का रोल अनलिमिटेड टफ है, क्योंकि अगर मैं तो यही बोलूँगी कि घर में अगर 6 मेंबर हैं, वो सिर्फ एक काम करके दिखाए। सुबह उठेगी तो बच्चों की आया बन जाएगी, फिर कुक भी बन जाएगी, तो मेड भी बन जाएगी, वो टीचर भी बन जाएगी, बड़ों के लिए नर्स भी बन जाएगी, वो सब रोल अदा करेगी। लेकिन उसका एक रोल अदा करने के लिए कोई नहीं आएगा। यानी वो एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती? बिल्कुल नहीं, उनकी डिक्शनरी में छुट्टी वर्ड ही नहीं है। तो अगर वो छुट्टी ले लेगी जिस दिन, उस दिन उस घर का क्या होने वाला है? उस घर का क्या होगा, सारा काम वैसे का वैसा पड़ा होगा। सुबह का नाश्ता बाहर से। जो सुनने में तो यही आता, फीमेल क्या कर रही है, फोन पे तो है, फ्रेंड के साथ में है, तो कर ही क्या रही है, क्वेश्चन तो होता है ना। वो तो देखो पूरा दिन काम करेगी ना तो उसको कोई नहीं देखेगा। जैसे उसके हाथ में मोबाइल आया तो घर में जितने लोग होंगे ना सारा उसके पे हाथ जाएगा, तो उसकी भी तो कुछ लाइफ है। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि आप ये सब जो चीजें होती हैं उसके ऊपर फाइट करते हैं, फीमेल्स को मोटिवेट करते हैं मेरा ये कि अपने लिए टाइम निकाले, ऐसा ही कुछ? हाँ जी, मेरा कहने का मतलब यही है सब लेडीज से कि अपनी जिंदगी जियो। तुम्हें कुछ होगा तो कोई पूछने नहीं आएगा। तुम घर का काम करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने बारे में थोड़ा सा सोचो। बिल्कुल सही बात है। अभी 8 मार्च आ रहा है, तो वुमेन्स के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगी ताकि एक दिन तो वो जी लें अपनी जिंदगी? मैं यही बोलूँगी सब वुमेन्स को कि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ा टास्क है। बिल्कुल तो इसीलिए और औरत सबसे ज़्यादा खुश रहती है अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। वो उसका एक समझो जैसे रिचार्ज हो जाती है। जज नहीं करते वो लोग। हाँ, अगर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिल जाती है, कभी किसी किट्टी में चली गई, तो एक उनकी बॉडी रिचार्ज हो जाती है। तो वो जरूरी है औरतों के लिए, उसमें किसी को रोक टोक नहीं करनी चाहिए और वो सब अपने काम निपटा के जाती है, कुछ पेंडिंग नहीं करके जाती। तो वेरी नाइस। अच्छा, यानी कि हम 8 मार्च के लिए फीमेल्स के लिए कह सकते हैं कि वो 8 मार्च सिर्फ आप ही के लिए आता है पूरे साल में एक बार, तो उस दिन तो आप कुछ अच्छा सा कुछ अपने लिए प्लान कर सकती हैं सेल्फ, ऐसा ही कुछ? हाँ, करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो मेरे को लगता है कि घर वालों को, एक लेडीज को इतना सपोर्ट करना चाहिए कि तू आज जी ले अपनी जिंदगी। मैं बैठा हूँ।
वेरी नाइस। अच्छा, अभी अभी आपने किटी का बोला, तो मैंने कई बार सुना है फैमिली लोग किटी के मतलब अगेंस्ट होते हैं, अलाउ नहीं करते कि क्या है किटी में तुम जा रही हो, वहां पे क्या होना है, खुद ही पैसे दे रही हो, वो पैसे फिर तुमको उसमें कुछ वो भी नहीं है, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा किसी किसी का थिंकिंग होता है। लेकिन जो उसमें खुशी होती है ना वो अनंत होती है, उसमें कोई प्रॉफिट लॉस का आता ही नहीं। जो वो किटी में जाती है, अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलती है। आज औरतों को क्या है, वीडियोस बनाना, फोटो बनाना। मैं तो इतना जानती हूँ कि मरने के बाद हम एक ही फ्रेम में टंगे होने हैं। बिल्कुल। और अगर मरे, कुछ तिथि आएगी, बर्थडे आएंगे तो उसको साफ करेंगे, नहीं तो वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। तो वो औरतों का शौक है तैयार होना, रील्स बनाना, फोटोज खींचना। तैयार तो वो दूसरों के लिए होती है ना, दूसरों को दिखाने के लिए होती नहीं, है। आजकल मुझे लगता है कि खुद के लिए तैयार होना चाहिए। यानी कि आप मानती हो कि हम फीमेल्स दूसरों के लिए दिखाने के लिए तैयार होती हैं? नहीं, मैं तो बोलती हूँ खुद के लिए तैयार, खुद की खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, यानी कि हमें खुद को कैसे खुश रखना है, मुझे मेरी खुशी किस में है वो मैं ही ढूंढूं अपने अंदर। हाँ। ओके, उसका ब्लेम मैं किसी और के ऊपर ना कोई डालूं। बनता ही नहीं और कोई पूछने भी नहीं आएगा, क्योंकि वो यही बोलेगा तुम्हें किस चीज की कमी है, तुम्हें सब तो दे रखा है। तो इससे जब खुद को खुश रखना सबसे बड़ा टास्क है, तो इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट होना और खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो देखा आपने फीमेल्स, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर है, ढूंढो अपने अंदर वो जो भी हमारे अंदर जो भी कमी है, क्योंकि देखो हम सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो करना है हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें अपने आप को बिल्ड करना है, तभी बहुत सुंदर से एक बिल्डिंग बनेगी। अच्छा, अब 8 मार्च जो आ रहा है वो सिर्फ आपके लिए आ रहा है, वो एक दिन सिर्फ आपका है, प्लान कर लीजिए। और अगर आपको कुछ भी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं तो आप शी फ्लाइंग से उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।